हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चों। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बिट्स प्लानिंग के बारे में, है ना? बिट्स चार्ट में हमें कैसे स्ट्रैटेजी रखनी है, क्योंकि अभी जो है आई थिंक उनके इटरेशन वगैरह सब खत्म होने वाले हैं, सारे राउंड्स लगभग ओवर हो रहे हैं। मेरे को भी कई सारे उसमें से कट ऑफ मिल गए, जो लास्ट कट ऑफ था वो कितना गया था लगभग हमें थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा, रफ आइडिया। हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं, क्या स्ट्रैटेजी, कैसे-कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक एग्जाम है जिसमें तुम्हें इंग्लिश और एलआर भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए पीसीएम तो पढ़ना है, साथ ही साथ इंग्लिश और एलआर को भी साथ में तुम्हें पैरेलली पढ़ना पड़ेगा ताकि तुम इस बिट चार्ट को पूरा अच्छे से बढ़िया तरीके से क्रैक कर पाओ। मैं तुम्हें पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एक-एक चीज, कब इसका फॉर्म आता है, कितने रुपए लगते हैं, क्या फीस होती है, क्या इसमें कोई स्कॉलरशिप भी आती है, एक बेहतरीन सी स्कॉलरशिप भी तुम्हें बताएँगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कशन होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन जो है क्या-क्या डिस्कशन करेंगे वो पहले बता देते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे क्या टेंटेटिव डेट्स हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे क्या पैटर्न इसका रहता, क्या इसका फी स्ट्रक्चर है, क्या इसका कट ऑफ रहा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस में बताऊंगा, स्कॉलरशिप के बताऊंगा और क्या है स्ट्रैटेजी और कैसे इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक-एक चीज बहुत बेहतरीन। मतलब इस वीडियो के बाद तुम्हें दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम मतलब समझो कि बेस्ट मतलब, है ना? अब बच्चे आता है कि सर मुझे ना एक डेडिकेटेड कोर्स मिल जाए बिटसैट का, जिसमें मैं आराम से अभी से भी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर। तो बच्चे एक क्रैश कोर्स है, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक अटैच कर ही रहा हूँ। साथ ही साथ अगर तुम्हें टेस्ट सीरीज देनी है बिटसैट की, ये वो टेस्ट सीरीज है जो प्रॉपर एआई वाली नहीं बच्चे, कई लोग होते हैं एआई को उठा के, प्रॉपर इसको बनाई गई है। 2 से 3 महीने इसमें काम पूरा लगा है बच्चे। बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज, है ना? और कोर्स भी एक नंबर डेडिकेटेड। उसमें मैथ्स के पूरे बढ़िया जितने भी वन शॉट लेक्चर होते हैं, एलआर में जितने भी टॉपिक्स होते हैं, वो सारा कुछ कवर करा गया। इसका पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। और एक और चीज बताना चाहूंगा कैसे तुम जाओगे इसमें। देखो एक तो ये है कि अगर तुम्हें यूट्यूब के थ्रू पढ़ना है तो कुछ कुछ मेरे लेक्चर्स है, जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें क्या होता है ना, तुम्हें डिटेल टॉपिक्स भी पढ़ना पड़ता है। उसकी भी प्रॉपर तुम देखोगे यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अनबर्बाद सीरीज, है ना? इसमें से सॉल्व कर लेना। बट इसमें से क्या है, कुछ ही क्वेश्चन मिल पाएंगे आपको। वो क्वेश्चन थे जो कई बार देखोगे डायरेक्टली बिटसैट में रिपीट किया है, तुम इसमें से देखोगे। इसमें वो भी दिया हुआ है कि जैसे मेमोरी बेस्ड पेपर जो होते हैं ना, वो सारा कुछ कई बार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फॉलो कर रहे हो वो सब रद्दी के भाव में है बच्चे। ये रियलिटी है, तुम चेक कर लेना। जो मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं बिटसैट के बारे में, है ना? तो मैं एक-एक चीज़ इसमें मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ से तुम फ़ॉलो कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तुम्हें अगर लगता है फ्री में, बिल्कुल बढ़िया, तुम फ्री में पढ़ सकते हो सब कुछ। एक-एक चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। एक लाल बटन दिख रहा होगा बच्चे, सब्सक्राइब वाला। इससे क्या होगा, जितनी भी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आएगी वो छूटेगी नहीं। क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन्स हो गए, लाइव डिस्कशन हो गया, बहुत कुछ चीज़ें आती है ना बच्चे, है ना? दूसरा हो गया तुम्हें कैसे ये कोर्स को परचेज़ करना होगा। इसकी मैंने लिंक दे दी है वेबसाइट की। तुम्हें सिर्फ जाना होगा कोर्स में जाके, है ना? कोर्स में जाने के बाद करोगे क्या, तुम जाओगे, क्योंकि ये जो ना ये रहेगा रिकॉर्डेड कोर्स का। एक तो ये है कि तुम्हारा ये जो है क्या बोलते हैं, मिशन 100 जो कि लाइव चल ही रहा है उसमें, ये है ना? ये बिटसैट की फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है ये। अब तुम बताए मैं इतना कॉस्टली क्यों है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है बच्चे। एक-एक क्वेश्चन को बारीकी से देखा गया है कि कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो उठाने के लिए तो मैं चाहिए कि मैं उठा के डाल दूँ। कोई फ़ायदा होगा उस चीज़ का? नहीं बच्चे। मैं वही टेस्ट सीरीज़ दूँगा जो तुम्हें फ़ायदेमंद होगा। जिसमें ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट कर सकते हैं, तो इसीलिए मेरे टाइम लगा है बच्चे। मेहनत लगी है बस उसी मेहनत का। अदरवाइज़ 199 मिल जाएगी बच्चे। मुझे क्या है, कुछ कॉपी करके डाल देना है, फिर तो वो 190। बट बच्चे बहुत मेहनत गई है उस चीज़ में। तो इसलिए उसको मतलब मुझे लगता है फेयर अमाउंट है। अगर तुम देखोगे, अगर तुम जब देखोगे टेस्ट सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। इसमें सारे कोर्सेज़ हैं। ये बिटसैट का तुम्हें इंग्लिश, एलआर सारे कोर्सेज़, मैथ्स, एलआर, इंग्लिश, सब कुछ पूरा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो क्रैश कोर्स विद ट्रिक वीडियो सब कुछ है। बिटसैट के कोर्सेस हैं प्रॉपर, इंग्लिश और एलआर और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी इसमें ऐड ऑन होंगे। इसमें कोई लाइव लेक्चर नहीं होगा। लाइव लेक्चर के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मिशन 100, है ना? उसमें प्रॉपरली 4 महीने का प्रॉपर कोर्स हो। तो ये तो बात हो गई तुम्हारा डेडिकेटेड कोर्स के बारे में, ये है ना? और सब्सक्राइब जो कि तुम्हारा फ्री में, नोट्स जो मिलेंगे टेलीग्राम चैनल में। अगर तुम अनबार बार सीरीज को फॉलो कर रहे होगे तो उसके नोट्स में वहां मिल जाएंगे। अब बारी आती है कि सर बता दीजिए मुझे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स। तो प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट डेट्स पे जाते हैं।
जो नोटिफिकेशन आता है लगभग तुम देखोगे दिसंबर 2026 तक आएगा, नवंबर दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारा चैनल में अगर सब्सक्राइब होगा तुरंत तुम्हें भी नोटिफिकेशन मिलेगा। लास्ट डेट टू अप्लाई लगभग मार्च में आती है। टेस्ट सिटी जो अलॉटमेंट आता है वो आता है। स्लॉट बुकिंग मई में आती है, एडमिट कार्ड भी मई में आ जाएगा। नेक्स्ट तुम देखोगे तुम्हारा जो फर्स्ट सेशन आता है वो अप्रैल में आता है। एक्चुअली क्या है ना कि ये मार्च वाला आता है, ये अप्रैल में, और नेक्स्ट जो सेशन आएगा तुम्हारा मई में आएगा। अब ये ना चेंज होते रहता है ये, मतलब चेंज मतलब नेक्स्ट टाइम पे चेंज होते रहता है ये, है ना। अब देखो कि काउंसलिंग सेशन जो अभी चल रहा था जुलाई वगैरह में, तो ये चेंजेस हो सकते हैं। ये समझ लो नवंबर और दिसंबर तक तुम्हारा इसके नोटिफिकेशन आ जाते हैं। अप्रैल में एक बार एग्जाम होता है और एक बार मई में, है ना। तो तुम्हें पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक दिन पहले इसकी प्रिपरेशन नहीं होती, कई लोग 5 दिन पहले प्रिपेयर करते हैं। फिर वही है, 5 दिन पहले जो प्रिपरेशन करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तुम्हें पहले से प्रॉपर प्रॉपर डेडिकेटेड कोर्स के साथ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश एलआर ऐसा है ना कि तुम खुद से नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हें वीडियोस भी नहीं मिलेंगे। तो डेडिकेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके थ्रू ही है ये चीजें, है ना। तो ये समझ लो नवंबर दिसंबर तक मिलेगा, 2 बार तुम्हें चांस मिलती है ना। अब इसका जो फॉर्म फी वगैरह आती है सेशन वन की, वो 3600 रुपए आती है। फीमेल के लिए 3100 आती है। 5600 तुम्हारा समझ लो दोनों सेशन अगर तुम्हें देने हैं। अगर पहली बार दिए तो 2000 एक्स्ट्रा पड़ेगा, इनका 1500 रुपए एक्स्ट्रा पड़ता है, इनका 500 रुपए कम होता है इनका, है ना, जो लड़कियां अप्लाई करती हैं। तो तुम जो है एक चीज ध्यान रखना, इसमें तुम अप्लाई कर रहे हो तो ये प्राइवेट है, ये फीस थोड़ी महंगी होती है। मैं बताऊंगा फीस के बारे में। फीस तो बच्चे यहाँ पे बहुत महंगी आने वाली है ना। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी के बारे में तुम्हें ये पता होना चाहिए, यहाँ पे पीसीएम का वेटेज कंसीडर किया जाता है ना। एटलीस्ट 25% वेटेज होता है वो पीसीएम का होना चाहिए, और 60% इंडिविजुअल फिजिक्स मैथ्स में होना चाहिए। अगर पीसीएम में 75% नहीं है, अप्लाई मत करना, क्योंकि वो एलिजिबल होगा ही नहीं तुम, है ना। तुम्हारा फॉर्म वगैरह सब बाद में रिजेक्ट है ना। ये अब अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 12 के कैंडिडेट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बायो वाला बच्चा है वो भी अप्लाई कर सकता है, बट प्रोवाइडेड उसको बी फार्मा में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसमें बीटेक वाले में नहीं होगा, है ना। तो बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए रेडी है तो ठीक है, वरना बी प्रोग्राम के लिए तुम्हें एलिजिबल नहीं रहोगे, उसके लिए पीसीएम होना चाहिए। अब बच्चे आता है इसका टेस्ट कैसे होगा। टेस्ट जो होता है वो सीबीटी मोड में होता है, तुम्हें पहले से बुकिंग होती है, कई सारे स्लॉट्स में बुक होता है, जैसे जैसे तुम्हारा वो आता है ना, क्या बोलते हैं, जेई का, वैसे यहाँ पे भी होता है। ये भी 2 सेशंस में होता है, तुम्हें बताया 1 महीने के गैप में आता है ये। जैसे मान लो फर्स्ट वाला नहीं है तो सेकंड वाला भी तुम फिल कर सकते हो, फर्स्ट तुमने बड़ा अच्छा नहीं किया सेकंड भी फिल कर सकते हो, सारे ऑप्शंस होते हैं। अब देखो, ये 3 घंटे का टेस्ट होता है, 130 क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना। और तुम्हारा एमसीक्यू बेस होता है। मैक्सिमम मार्क्स, जैसे इसमें क्या होता है ना, 12 एक्स्ट्रा भी खुलते हैं, जैसे 4 फिजिक्स के, 4 मैथ्स के, 4 केमिस्ट्री, प्रोवाइडेड तुमने 130 क्वेश्चन कर लिए तो। कई बार देखोगे बच्चे बोलते हैं 390 में से 400 आ गया। अरे वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी 390 करने के बाद फिर वो अलग से खोले थे। बट मैं ये कहूंगा अगर तुम्हारा 300 प्लस भी चलता है, गुड स्कोर कहलाता है। पेपर का लेवल अब टफ आ चुका है, ऐसा नहीं पुराने जमाने की तरह इजी चल रहा है, नहीं है ना। तो पार्ट 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एलआर। फिजिक्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो 30 आते हैं, केमिस्ट्री के आते हैं 30 आते हैं, फिर आ गया मैथ्स का, हो गया 40 आ गया, 10 हो गया इंग्लिश का, और एलआर का 20। टोटल मिला के 130 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, और अच्छा खासा नंबर लाना पड़ता है ना। मैं ये कहूंगा कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लास्ट में जाके पढ़ोगे तो नहीं होगा, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आता है। ये मत सोचना लुल्लू टाइप। इस बार पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह नेट पे देखोगे ना, गूगल करोगे बिटसैट पीवाईक्यू, कचड़ा कंटेंट आएगा, कचड़ा। ये वो कंटेंट है जो मिलेगा ही नहीं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन वो तुम्हें है ही नहीं, और तुम जो भी बीवाईक्यू की किताब भी परचेस कर रहे हो वो सब गलत है वो। ये तुम्हें बाद में फील होगा जब तुम बीवाईक्यू दोगे, है ना, जब जो बच्चा दिया होगा वो फील कर रहा होगा, हाँ यार ये तो गलत होता है मेरे साथ। मैंने पहले भी इसके लिए वार्निंग दी थी। अब आता है फिजिक्स का वेटेज। फिजिक्स का मैंने क्या कहा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, ऐसा ही नहीं है, यही है। ये क्योंकि ये वाला टॉपिक ज्यादा उठाने की कोशिश की, इसमें ना डिलीटेड टॉपिक भी तुम्हें पढ़ना पड़ता है। मैंने डिलीटेड टॉपिक भी ऑलरेडी अनबर्बाद सीरीज में पढ़ी हुई है, तो वो जरूर देख लेना। डिलीटेड टॉपिक मतलब स्टैट्स वगैरह, मतलब जो अलग से टॉपिक है ना जो जेई में नहीं है, वो भी तुम्हें यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। 3D ज्योमेट्री वगैरह हो गया, प्लेन्स वगैरह, वो सब है ना। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, वेव मोशन एंड वेव ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स। ये वो चैप्टर है, लगभग 9 से 10% इसका वेटेज होता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। मॉडरेट लो में जाओगे तो रोटेशन मोशन हो गया, एसएचएम हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। ठीक है, ये 5 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसा नहीं यही है, इसके अलावा भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अच्छा स्कोर करने के लिए। बट मैं कह रहा हूं अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं फिजिकल की बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इनऑर्गेनिक के लिए बात करूं तो क्या आ जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, टी एंड एफ ब्लॉक हो। तुम इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। जीओसी हो गया,
हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्कोहल, फिनॉल एंड एथर हो गया, अल्डिहाइड एंड कीटोन हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया एंड पॉलीमर एलिए। ये वो चैप्टर है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज। लगभग हर साल इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से मिलते ही हैं, है ना? इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर ही मार्क किया। मैथ्स में इज लाइक ये अलजेब्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हो गया नेक्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस, नेक्स्ट हो गया इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल्स, स्ट्रेट लाइन वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल। लगभग समझ लो ये 7 से 8 क्वेश्चन कवर करता है। अलजेब्रा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जैसे तुम देखोगे कई बार कैलकुलस कई जगह वेटेज रोल करता है, यहाँ पे जो है अलजेब्रा बहुत प्ले रोल करता है। तो अलजेब्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ाई करना, एक एक क्वेश्चन को बारीकी में। अगर बिट चार्ट क्रैक करना नहीं करना तो कोई फायदा नहीं, है ना? ये क्रैक करना है तो ये बाद में तुम्हें फील होगा अगर मैं ये सब पढ़ लेता तो मजा आ जाता यार, ये है ना? इंग्लिश की बात करें तो वोकैबुलरी हो गई, क्योंकि तुम्हें डीआर से करनी पड़ेगी। सेंटेंस कंप्लीशन, वन वर्ड होले हो गए, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल वर्ड्स हो गए, ग्रामर हो गया, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया। इसका मैंने वेटेज एनालिसिस पूरा दे दिया यहाँ पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिगर फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर मैट्रिक्स हो गया, लॉजिकल डेटा, इससे लॉस वाले क्वेश्चन हो गए सीरीज बेस्ड। नेक्स्ट ये बताना चाहूंगा, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया है। और जो तुम कोर्स परचेस करोगे उसमें सारे टॉपिक कवर होंगे, चाहे वो इंग्लिश के हो गए चाहे वो एलआर के हो गए, सारे टॉपिक्स बढ़िया से रिकॉर्डेड है। आराम से 10 15 15 20 20 आधे आधे घंटे की वीडियोस है, बढ़िया धीरे धीरे हो जाएगा। ज्ञान बर्बाद सीरीज मैंने कहा थी, तुम बढ़िया से इसको फ्री में फॉलो कर सकते हो। बट इसमें वो है कि तुम्हें कम कंटेंट, तुम्हें एक अच्छा कंटेंट चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि टाइम बहुत है। उसमें तो टाइम 10 दिन का था, 5 दिन का था, तभी ये कंटेंट है। तो अगर तुम चाहते हो शॉर्ट में पढ़ना तब तो ठीक। एडमिशन फीस वगैरह देख लो यहाँ पे। एडमिशन फीस पर सेमेस्टर आती है 2,90,000 करीब आती है। फीस मैंने कहा था भाई बहुत कॉस्टली है इसकी, है ना? फिर समय ट्यूशन फी भी आती है, टर्म फी भी आती है, रजिस्टर्ड है। फिर 64,000 तुम्हारी एडमिशन फीस भी आ गई। हॉस्टल फी करीब 36,000 आती है। मैस और इलेक्ट्रिसिटी फी हो गई। अदर एडवांस फी से 675 रुपए ये हो गया, और कॉशन डिपॉजिट हो गई। ये ट्यूशन फीस जो आती है 2,90,000 आती है। नेक्स्ट ईयर ट्यूशन फी बढ़ जाएगी 3 लाख, मतलब तुम्हारी जो आने वाली है वो 3 लाख वाली आएगी। ठीक है, फिर 3,20,000, 3,37,000, 3,54,000। ठीक है, समझ रहे हो? और सेमेस्टर जो आ गई वो लगभग ट्यूशन जो तुम्हारी सेमेस्टर टर्म फी जो आती है वो 35% करीब होती है, वो भी बढ़ते जाती है बच्चे। तो फीस वगैरह के लिए जिसको टेंशन नहीं है भाई, आराम से, पैसे की दिक्कत नहीं है, वही अप्लाई करे। पैसे की दिक्कत है फिर दिक्कत है फिर, क्योंकि इसमें लोन वगैरह अप्लाई होगा, बहुत खतरनाक लोन जाए, है ना? तो वही बच्चा अप्लाई करे जिसको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मैं दे सकता है, एफर्ट कर सकते हैं। चाहे वो वीआईटी हो गया, चाहे वो ये हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस है ना प्राइवेट के। अब जो बच्चा टॉप 500 में आता है, देखिए टॉप 500 जो रैंकर रहेंगे वो ट्यूशन फी में वेवियर मिलेगा। 100% ट्यूशन फी फॉर ऑल 4 ईयर्स, प्रोवाइडेड उनकी इनकम जो होनी चाहिए वो 20 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज, उनको सीजीपीए मेंटेन करेगा पड़ेगा 7.5। ऐसा ना हो कि तुमने पहले बढ़िया पढ़ा फिर दूसरी बार पढ़ा ही नहीं, तुम्हारी वो कैंसिल हो जाएगी ट्यूशन, है ना? ये टर्म्स एंड कंडीशन है, वो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। टॉप 2% जो आएंगे उसको 100% ट्यूशन फी है। नेक्स्ट टॉप 1% जो होंगे उनको 50% तक ट्यूशन फी वेवियर होगी, है ना? तो जो टॉप 2% होंगे, जैसे मान लो 2% जो होंगे उनको भी ट्यूशन फी वेवियर मिलती है अगर एग्जाम में उनके परफॉर्म करते हो। टॉप 5% जो कि मैंने तुम्हें बताया 100%, नेक्स्ट 2% जो आएगा वो 50% आएगा। ये तो मेरिट वाले पार्ट हो गई। तो टॉप 5% उनका 100% वेवियर, टॉप 2% 50%, फिर नेक्स्ट टॉप 5%, फिर नेक्स्ट 10%। ये बेस्ड ऑन द सीजीपीए के हिसाब से भी मिलता है, वहां पे तुम परफॉर्म करते हो तो वहां पे भी तुम्हें मिलते हैं चीजें। बट अगर तुम्हें स्टार्टिंग से चाहिए वेवियर, ये अभी नया स्कीम आया था उन्हीं बच्चे के लिए जो टॉप 500 और जिनकी इनकम जो है 20 लाख से कम है, ये उन्हीं बच्चों के लिए। दूसरा याद रखना, तुम्हें सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा, और सीजीपीए अगर तुम वहां पे टॉप 5% या टॉप 2% में रहते हो तो वहां भी तुम्हें फी वेरिएंट मिलता है ना? अकॉर्डिंगली, जैसे मान लो तुम जो भी रहोगे टॉप 1 में रहोगे तो वहां पे मिल जाएगा। तो फी की बचत हो सकती है अगर तुमने पढ़ाई की तो, है ना? ये आई होप कि तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीजें। ये कट ऑफ रहा, कट ऑफ क्या था, सीएससी का लगभग 300 कट ऑफ, ये हर बार 300 करीब रहता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है, पेपर इजी आ जाता है। तो गोवा का कट ऑफ है 271 और हैदराबाद का कट ऑफ है 269 है ना? तो लगभग समझ लो 280 प्लस है, तो एक गुड स्कोर कहलाता है। फिर एमएनसी वाली जो ब्रांच हो गई बहुत अच्छी ब्रांच है, 293, 266 एंड 267। अगर मैं बात करूं ई तो 285 हो गया, फिर 257 हो गया एंड 257 हो गया। लगभग ये समझ लो तुम्हारा 200 प्लस है, तो कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाता है अच्छा खासा। केमिकल वगैरह हो गया, जो भी पुरानी ब्रांच है, सिविल वगैरह मिल गई है। बट अगर तुम्हें अच्छा लाना है भैया, कंप्यूटर साइंस को फोड़ना है, तो 300 प्लस का तुम टारगेट लेके चलो, 300 प्लस का।
जब तुम 300 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तभी यहाँ पे जीत पाओगे, अदरवाइज सीएसई तो भूल जाओ। क्योंकि क्या होता है, पेपर जो है टफ ही आता है, कई बार इजी भी आ सकता है। तो 300 का टारगेट लेके चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 300 का टारगेट मतलब समझ रहे हो, 100 क्वेश्चन तुम्हारे सही होने, 3 घंटे में तुम्हें 100 क्वेश्चन सही करके आने पड़ेंगे। तो तुम्हें स्पीड भी चाहिए और एक अच्छी एक्यूरेसी भी चाहिए और एक अच्छा टेस्ट भी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें टेस्ट बता दिया। टेस्ट तुम बढ़िया से कर सकते हो, फुल सिलेबस है, 5 फुल सिलेबस बढ़िया टेस्ट है उसमें, है ना। एनसीईआरटी को फॉलो करो केमिस्ट्री के लिए, और केमिस्ट्री सबके लिए नहीं। पार्ट 3 को इग्नोर नहीं करना है, मतलब इंग्लिश और एनआर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना उसमें। ये एक्यूरेसी चाहिए यहाँ पे, अटेम्प्ट से ज्यादा एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी होती है पता है, +3 और -1 आ जाता है। हाई इम्पैक्ट टॉपिक को बढ़िया से पढ़ो। ये 1 मिनट मतलब तुम्हें टॉप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन को प्रति 1 मिनट में लगभग लेके आना है। प्रैक्टिस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो कि तुम्हें मैंने बताया फुल लेंथ मॉक टेस्ट कहां से दोगे, कैसे दोगे, ये सब चीजें तुम्हें फॉलो करनी है। तो नेक्स्ट एक ही चीज रहेगी, अब सीरीज आती है बिटसैट की, बट वो लास्ट में आती है जब वो बिटसैट का एग्जाम आता है। और अगर तुम बिटसैट की अभी भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हो तो मैंने लिंक दे दी थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो तुम फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हें लाइव क्लासेस के थ्रू ज्वाइन करना है तो मिशन 100 कोर्स के साथ एनरोल कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। जैसे ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा बच्चे बिटसैट का, यहाँ पे तुरंत तुम्हारे पास वीडियो मिलेगी, टेंशन फ्री होगी, है ना। पढ़ाई अपनी स्टार्ट रखो धमाकेदार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल दैट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय एंड जय श्री राम दोस्तों।